बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था विजयगढ़। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, जो न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी रानी का नाम था रानी पद्मावती, जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी। राजा रानी के एक ही पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार वीरेंद्र। वीरेंद्र बचपन से ही बहुत सुंदर और बलवान था, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष था, वह अत्यंत लालची था। जैसे जैसे वीरेंद्र बड़ा होता गया, उसकी लालच भी बढ़ती गई। राज्य के खजाने से वह मनमाने ढंग से धन निकालता और महंगे कपड़े, आभूषण, घोड़े और हथियार खरीदता। राज्य के मंत्री उसे समझाते, राजकुमार, लालच बुरी बला है, इससे राज्य का नुकसान होगा। लेकिन वीरेंद्र हंसकर टाल देता, मंत्री जी, मैं राजकुमार हूँ, सब कुछ मेरा है, मुझे जितना चाहिए उतना लूंगा। एक दिन राज्य में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी आए थे। वे हीरे, जवाहरात, रेशमी कपड़े, दुर्लभ जड़ी बूटियां और जादुई वस्तुएं बेच रहे थे। राजकुमार वीरेंद्र भी मेला देखने गया। वहां उसकी नजर एक व्यापारी के स्टॉल पर पड़ी। व्यापारी के पास एक चमकदार तलवार थी, जो सोने की म्यान में थी और उस पर बड़े बड़े हीरे जड़े थे। व्यापारी ने बताया कि यह तलवार जादुई है, जो इससे युद्ध करेगा वह कभी नहीं हारेगा। वीरेंद्र की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह तलवार मुझे चाहिए, कितने की है? व्यापारी ने कहा, राजकुमार, यह बहुत कीमती है, इसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। वीरेंद्र ने बिना सोचे कहा, ठीक है, ले जाओ। लेकिन जब मंत्री ने खजाने से पैसे देने से मना किया, क्योंकि राज्य का खजाना पहले से ही कम हो रहा था, तो वीरेंद्र गुस्से में आ गया। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें पैसे बाद में मिलेंगे, तलवार अभी मुझे दे दो। व्यापारी डर गया और तलवार दे दी, लेकिन वीरेंद्र ने पैसे नहीं दिए। व्यापारी ने राजा से शिकायत की। राजा ने वीरेंद्र को बुलाया और डांटा, बेटा, लालच मत करो, राज्य का धन व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन सोचा, जब मैं राजा बनूंगा तो सारा खजाना मेरा होगा, तब कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। इस घटना के बाद वीरेंद्र की लालच और बढ़ गई। वह राज्य के पड़ोसी राज्यों पर नजर रखने लगा। उसे पता चला कि पड़ोस के राज्य सोनपुर में एक जादुई खजाना है, जो एक प्राचीन गुफा में छिपा है। कहा जाता था कि वह खजाना इतना बड़ा है कि पूरा राज्य सोने से भर जाए। वीरेंद्र ने सोचा, यह खजाना मुझे मिलना चाहिए। उसने अपने विश्वासी सैनिकों को बुलाया और गुप्त रूप से योजना बनाई। लेकिन मंत्री को इसकी भनक लग गई। मंत्री ने राजा को बताया। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने वीरेंद्र को समझाया, बेटा, दूसरे का हक छीनना पाप है, लालच से कभी सुख नहीं मिलता। लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। वह चुपके से सोनपुर की ओर निकल पड़ा। इस बीच सोनपुर के राजा को भी खबर मिली कि विजयगढ़ का राजकुमार खजाने की तलाश में आ रहा है। सोनपुर का राजा बुद्धिमान था। उसने अपनी सेना तैयार की और गुफा की रखवाली बढ़ा दी। लेकिन वीरेंद्र बहुत चालाक था। वह रात के अंधेरे में अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा में घुस गया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जो प्राचीन राजाओं की कहानी बता रहे थे। वीरेंद्र आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बड़ा दरवाज़ा मिला, जो सोने का बना था। दरवाजे पर लिखा था, लालची यहाँ प्रवेश न करे, जो लालच करेगा वह नष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र हंसा और बोला, ये पुरानी बातें हैं, मैं लालची नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षी हूँ। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। हीरे मोती चमक रहे थे। वीरेंद्र की आंखें चौंधिया गईं। वह चिल्लाया, यह सब मेरा है। उसने अपने थैलों में सोना भरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा सोना उठाया, गुफा हिलने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगीं, लालची, लालची। वीरेंद्र डर गया, लेकिन लालच के कारण वह रुक नहीं सका। अचानक एक बड़ा पत्थर गिरा और गुफा का रास्ता बंद हो गया। वीरेंद्र और उसके सैनिक अंदर फंस गए। बाहर सोनपुर की सेना ने उन्हें घेर लिया। वीरेंद्र को बंदी बना लिया गया। सोनपुर के राजा ने कहा, राजकुमार, लालच ने तुम्हें यहाँ ला दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। सोनपुर के कारागार में वीरेंद्र को कैद कर दिया गया। कारागार ठंडा और अंधेरा था। पहले तो वीरेंद्र गुस्से में था। वह चिल्लाता, मैं राजकुमार हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन लालच अभी भी उसके मन में था।
वह सोचता, अगर मैं बाहर निकला तो ज्यादा बड़ा खजाना ढूंढूंगा। सोनपुर के राजा बहुत दयालु थे। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, राजकुमार, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया। अगर तुम सुधर जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन वीरेंद्र ने झूठ बोला, महाराज, मैं पछता रहा हूं। राजा ने उसे छोड़ दिया और विजयगढ़ भेज दिया। वापस महल आकर वीरेंद्र ने राजा से माफी मांगी। राजा खुश हुए, लेकिन वीरेंद्र का मन नहीं बदला। वह सोचता, अब मैं ज्यादा चालाकी से काम लूंगा। उसे पता चला कि दूर एक जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सोने के फल देता है। वह पेड़ एक राक्षस की रखवाली में है। वीरेंद्र ने फिर योजना बनाई। इस बार वह अकेला गया। जंगल गहरा और डरावना था। रात भर चलने के बाद उसे पेड़ मिला। पेड़ पर सोने के फल लटक रहे थे, लेकिन पेड़ के नीचे एक बड़ा राक्षस सो रहा था। वीरेंद्र चुपके से फल तोड़ने लगा, लेकिन राक्षस जाग गया। उसने वीरेंद्र को पकड़ लिया। राक्षस बोला, लालची इंसान, यह पेड़ मेरा है। जो यहाँ आता है उसे मैं खा जाता हूँ। वीरेंद्र डर गया। उसने राक्षस से विनती की, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। राक्षस हंसा और बोला, ठीक है, तुम मेरे लिए काम करो। अगर अच्छा काम किया तो छोड़ दूंगा। वीरेंद्र को राक्षस के साथ रहना पड़ा। राक्षस उसे भारी काम करवाता, जंगल से लकड़ियां लाना, शिकार करना। वीरेंद्र थक जाता, लेकिन लालच में वह सोने के फल देखकर सहन कर लेता। एक दिन राक्षस ने कहा, एक काम करो, दूर गांव में एक राजकुमारी है, उसे लाकर दो, मैं उससे शादी करूंगा, तब तुम आजाद। वीरेंद्र सहमत हो गया। वह गांव गया और राजकुमारी को बहला फुसला कर ले आया। लेकिन राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसने राक्षस को श्राप मुक्त करने का तरीका जान लिया और राक्षस को मार डाला। राजकुमारी ने वीरेंद्र को कहा, तुम लालची हो, लेकिन मैं तुम्हें सुधारूंगी। राजकुमारी का नाम था सोनाली। वह वीरेंद्र को अपने राज्य ले गई और उससे शादी कर ली। अब वीरेंद्र को लगा कि उसका लालच पूरा हो गया, लेकिन जल्दी ही उसे सोनाली के राज्य का खजाना दिखा। वह फिर लालच करने लगा। उसने चुपके से खजाने से धन चुराना शुरू किया। सोनाली को शक हुआ। उसने वीरेंद्र को पकड़ लिया। वह बहुत दुखी हुई। वीरेंद्र, मैंने तुम्हें सुधारने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं सुधरे। वीरेंद्र ने माफी मांगी, लेकिन इस बार सोनाली ने उसे राज्य से निकाल दिया। वीरेंद्र भटकते हुए फिर विजयगढ़ लौटा। राजा अब बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने वीरेंद्र को देखकर कहा, बेटा, अब सुधर जाओ, राज्य तुम्हारा है। लेकिन वीरेंद्र ने राजा को जहर दे दिया और खुद राजा बन गया। अब उसकी लालच चरम पर थी। वह पड़ोसी राज्यों पर हमला करने लगा, लेकिन प्रजा दुखी हो गई। विद्रोह हो गया। वीरेंद्र अकेला पड़ गया। अंत में एक बुद्धिमान संत ने वीरेंद्र को समझाया। वीरेंद्र पछताया। उसने सारा धन प्रजा में बांट दिया और उसे सच्चा सुख मिला। सादा जीवन जिया,